हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो जेई मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो ये जेई मेन जो 8 अप्रैल को पेपर हुआ था सेशन 1 में, उसका ये क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखो हमारे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। इसमें से हमें बताना है कि जो IUPAC नेम गिवन है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक, तो दोनों कंपाउंड का नेम पहले से गिवन है। तो देखो सबसे पहले पास हमारे पास कंपाउंड है, उसमें बेंजीन रिंग पे क्लोरीन नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी हायर किसकी होती है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक, जो हायर प्रायोरिटी के हैं वो ऊपर हैं और जो लोअर प्रायोरिटी के हैं वो नीचे हैं। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ प्रायोरिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखो क्लोरो और नाइट्रो ग्रुप में, ठीक, देखो यहाँ पे क्लोरीन ऊपर है और नाइट्रो ग्रुप ये नीचे है। ठीक, इसका मतलब कि क्लोरीन हायर प्रायोरिटी में है। तो इसके लिए इसलिए यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, कंपाउंड ए का होगा, ये नंबरिंग करेंगे 1, यहाँ पे क्लोरीन को नंबर 1 देंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। फिर ये 2, 3 और 4, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो के बाद 2 4 डाई नाइट्रो, 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। समझ में आया? इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 ये इनकरेक्ट है। उसके बाद देखो स्टेटमेंट 2, यहाँ पे बेंजीन पे ये अमाइन है, NH2 ग्रुप, मेथिल ग्रुप है, मतलब एल्किल ग्रुप है 2 और एक अमाइन ग्रुप है। ठीक, अब इसकी प्रायोरिटी देखो, यहाँ पे देखो अमाइंस की प्रायोरिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एल्किल ग्रुप। ये सबसे नीचे एल्किल है और अमाइन ऊपर है। ठीक, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, इसका होगा सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, ये 1 2 3 और 4। तो देखो बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है, मतलब ये एनिलीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली, तो 4 पे एथिल है तो हो जाएगा 4 एथिल, उसके बाद 2 मेथिल। मतलब कि जो कंपाउंड 2 स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा रेट किसका होता है हमें पता है, सबसे ज़्यादा होता है SN2 1 स्टेप में होगी, तो वो सबसे ज़्यादा होगा 1 प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का और सबसे कम होगा टर्सरी का। ठीक है, तो देखो ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है। ठीक, इसमें भी ये 3 डिग्री है, इसमें ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा रेट होगा कंपाउंड 3 का, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 3। ठीक है, उसके बाद देखो आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन है, इस पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और एल्कोहल लगा हुआ है। ठीक, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। ठीक, तो देखो यहाँ पे होगा, ये प्रोटोनेट कर देगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो यहाँ पे बन जाएगा OH2 और प्लस। अब देखो ये OH2 अगर ये लीव करेगा तो H2O, मतलब ये H2O इज अ गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, इज अ गुड लीविंग ग्रुप, H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ से ये लीव करेगा तो मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें मिलेगा एक कार्बोकेटायन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो H2O है ये एक प्रोटॉन रिमूव करेगा अल्फा ये बीटा कार्बन से। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ये H2O निकाल देगा और ये ऐसे मूव होके यहाँ पे हमें एक एल्कीन मिल जाएगा।
यहाँ पे हमें एक एल्कीन मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया कब प्रोडक्ट ए, ये हो गया प्रोडक्ट ए एल्कीन। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा रिएक्शन है, उसमें हमारे पास है CH3COCl। तो देखो हमारे पास यहाँ पे CH3 और ये है OH, इसकी रिएक्शन हमें कराना है CH3C डबल बॉन्ड OCl और पायरिडीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये CH3 ग्रुप ऐसे लगा रहेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा OC डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे हमें मिला है एक ईस्टर। ठीक है, ये प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट बी और इस रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में ईस्टर मिल रहा है। ठीक, तो ये हमारा प्रोडक्ट बी हो गया और प्रोडक्ट ए ये है। ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट ए है, समझ में आया। उसके बाद देखो, इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम इज, इसमें हमें बताना है कि कितने सेकेंडरी कार्बन है। ठीक, तो देखो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ओपन करके बनाएंगे। तो ये हो गया CH3 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 और CH3। देखो ये ओपन फॉर्म में हो गया। अब हम लोग इसलिए बता सकते हैं, देखो ये कार्बन है, ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन। ठीक, ये कार्बन हो गया टर्सरी कार्बन, ये भी प्राइमरी है। ये हमारा हो गया सेकेंडरी कार्बन, उसके बाद ये भी टर्सरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। ठीक, जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा वो हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन, और जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा वो हो जाएगा टर्सरी कार्बन। समझ में आया। तो देखो ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो गया, ये टर्सरी प्राइमरी। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, कितने 2 डिग्री कार्बन है? ओनली वन 2 डिग्री कार्बन। ठीक, केवल ये वाला कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन है बस। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। अब हमें पता है एरोमेटिसिटी का रूल क्या होता है। एरोमेटिसिटी के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? साइक्लिक हो, प्लेनर हो और हकल रूल को फॉलो करे। ठीक है, हकल रूल को फॉलो करो मतलब कि उसमें 2n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2n पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो देखो कंपाउंड ए, इसमें हमारा ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है। ठीक है, इसका मतलब कि ये प्लेनर नहीं है। ये भी वाला कार्बन sp3 है, तो कंपाउंड ए तो एरोमेटिक नहीं है। कंपाउंड बी देखो, ये बेंजीन रिंग है, साइक्लिक है, प्लेनर, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। ठीक, उसके बाद कंपाउंड सी देखो, इसमें क्या है कि ये कंपाउंड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन तो है पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन, इनकी वजह के, इनकी रिपल्सन की वजह से ये होता है नॉन प्लेनर। ठीक है, ये नॉन प्लेनर है इसलिए ये भी एरोमेटिक नहीं है। फिर देखो कंपाउंड डी,
ये एरोमेटिक है क्योंकि ये सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है। साइक्लिक है, प्लेनर है, 2n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। तो हमारा जो कंपाउंड बी और डी ये दोनों एरोमेटिक हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज डैश पाई बॉन्ड। हमें बताना जो प्रोडक्ट बी है उसमें कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक। तो देखो ये रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में है ये रिएक्शन एनसीईआरटी के। इसमें हमारे पास है CH2CH3। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे KMnO4 KOH और हीट, तो यहाँ पे हमें मिलता है CCCOO के पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कराना है ये HNO3H2SO4, मतलब हमें नाइट्रेशन कराना है। तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक, मेटा डायरेक्टिंग। तो हमें कराना है HNO3H2SO4। तो यहाँ पे हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड OOH और N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हो गए हैं, यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक, तो देखो 3 पाई बॉन्ड्स तो हैं बेंजीन रिंग में। उसके बाद 1 पाई बॉन्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास और 1 पाई बॉन्ड है यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। तो टोटल 5 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 पाई बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट बी। समझ में आया।